अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम दोबारा सफ़र पे निकले हैं। मेरे साथ असद भाई जो कि इंग्लैंड से आए हैं, और साथ जो बुज़ुर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं ये शायद सती साहब के वालिद हैं। और कहाँ जा रहे हैं बताते हैं आपको। एक्चुअली हुआ कुछ इस तरह कि शायद साहब जा रहे हैं मक्का वापस, तो इन्होंने कहा कि भाई आपने आज हर सूरत मेरे साथ जाना है, कल इनकी फ़्लाइट है। तो ठीक है जनाब, क्यों नहीं, मुलाकात करनी चाहिए। तो शाहिद भाई थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको भी खुश रखे। अरशद भाई आपने टाइम दिया, इस वक्त सबसे कीमती चीज़ जो है ना वो वक्त होता है, टाइम होता है। आपने मुझे टाइम दिया, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। आमीन आपके आमीन देखने वालों की अल्लाह जान माल वक्त ईमान में बरकत दे, सबको खुश आमीन रखे। आमीन आमीन। नाज़रीन यहाँ हम थोड़ी देर के लिए क्यों रुके हैं, इधर एक चश्मा है और उस चश्मे का पानी नीम गर्म है, ठंडा नहीं है। बकौल इनके वालिद साहब के कि गर्मियों में ये इसका पानी ठंडा होता है और सर्दियों में थोड़ा सा, हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, कोसा होता है। दिखाते हैं जी आपको पानी और फिर चलते हैं इनके घर, इनके गांव। नाज़रीन ये पाइप है जी जो सामने पहाड़ की जानिब जा रहा है, और ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये यानी टैंक सा बना हुआ, ये पानी जो है वो यहाँ से निकल रहा है, और पानी की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, दिखाता हूँ आपको। और ये है जी गाड़ी जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं। दाएं बाएं आप देखें बहुत खूबसूरत जंगल, और ये है जी वो पानी। ये बता रहे हैं जी कि सदियों से ये पानी आ रहा है, इस पहाड़ से निकल रहा है, और वाकई इसका बिल्कुल ये ठंडा नहीं है, यानी उस तरह ठंडा नहीं है कि मैं कहूँ जी बर्फ़ की तरह ठंडा नहीं, माशाल्लाह साफ़ सुथरा। वाकई जी जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा ही है, इतना ठंडा नहीं है, मीठा पानी है और कुदरती पानी सामने पहाड़ से निकलता हुआ, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। ये है जी हमारा पाकिस्तान। जी नाज़रीन अभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं जी। ये देखें कितना खूबसूरत माहौल यहाँ का, खामोशी। और ये मेरे साथ असद भाई, ये भी मेहमान हैं चंद दिनों के, वापस चले जाएंगे इंग्लैंड। चलते हैं जी, यहाँ तक सड़क है और इससे आगे कच्चा रास्ता है। नाज़रीन जिस गांव में हम जा रहे हैं जी इसका नाम है फर्ल, और ये तहसील मरी यानी कोटली नहीं है, कोटली सतिया का जो एरिया है, करोर वैली, वहाँ से हम घूमते फिरते सैर करते यहाँ तक पहुँचे। और नेचर में ज़िंदगी गुजारने का अपना ही मज़ा है। जो चीड़ के दरख्त हैं, बड़े बड़े पाइन ट्रीज़, इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत, हवा जब इनसे टकरा रही है तो माहौल बिल्कुल डिफरेंट हो जाया करता है। डिफरेंट मीन खूबसूरत। सूरज चमक रहा है, इतना ज़्यादा मैं कहूँ कि सर्दी है, आम टेम्परेचर है जैसे इस्लामाबाद में है। जैकेट मैंने हाथ में उठा रखी है। अभी कच्चे रास्ते पे चलते हुए हम लोग इनके घर तक पहुँचेंगे, तो दिखाते हैं जी आपको वहाँ के खूबसूरत मनाजिर। आज अकेला हूँ मैं, उमर नहीं है क्योंकि उमर के एग्ज़ाम्स हैं, इस वजह से वो बिज़ी है। तो मैंने कहा ठीक है जनाब, हम अकेले ही चले जाते हैं। ये नहीं जी, अभी हम शाहिद भाई के घर पहुंच चुके हैं। यहाँ से देखें जी इस वादी का हसीन नज़ारा, वो नीचे तक घर ही घर दिखाई दे रहे हैं। अभी ख़िज़ां का मौसम है, बल्कि बाहर अनकरीब शुरू होने वाली है। तो चलें जी अंदर चलते हैं। वाह वाह वाह, खूबसूरत घर है माशाल्लाह।
और यहाँ से नज़ारा, वाओ क्या बात है, ये देखें, ब्यूटीफुल। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कुछ और लोग भी हैं, इन पत्थरों पे चढ़ते हैं जी। वाह, फ्रूट के पेड़ भी हैं जी, छोटे छोटे पौधे माशाल्लाह। शायद भाई ये क्या लगा जी? ये अरशद भाई को फल आए शुगर रस्ता होना। अच्छा, वाह, चकोतरा, ओके ओके ओके, ये चकोतरा है जी, वाह जी वाह। ब्यूटीफुल। ये नीचे घर शाहिद भाई का, हमारे दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं, अभी फ़िलहाल फ्रूट काट रहे हैं। थोड़ा सा सांस फूल गया। नाज़रीन, ये जो सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं जी पफंडी। और यहाँ आप थोड़ा सा गौर करें नीचे, तो यहाँ से टूरिज़म हाईवे गुजरेगी जी, बिल्कुल इनके घर के करीब से माशाल्लाह। और ये वादी मुझे इतनी अच्छी लगी कि बस ना पूछें। और इसी तरह इस पहाड़ से पीछे थोड़ी सी धुंध है, जिस वजह से मुझे तो वो दिखाई दे रहा है पहाड़, लेकिन आपको शायद ना दिखाई दे रहा हो। पंच पीर रॉक्स यहाँ से साफ दिखाई देता है। और उसी तरह थोड़ा सा इस तरफ मुड़े जिधर ये शाहिद भाई खड़े हैं, इनकी बैक साइड पे यहाँ नड़ है, जहाँ कल मैं घूम फिर रहा था। लंबी चौड़ी हम प्लानिंग कर रहे हैं इस जगह के बारे में। एक तो सोच हमारी ये है कि नीचे फार्म हाउस बनाया जाए खूबसूरत सा, जिसमें यूनिक फ्रूट्स हों जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा कुछ और भी इरादा है कंस्ट्रक्शन का, देखें शायद भाई क्या करते हैं। और कोशिश करेंगे जी आपको भी इधर मदऊ करें। और फर्ल नाम है इस जगह का, और न्यू मरी, तहसील न्यू मरी, ब्यूटीफुल। नाज़रीन इकराम, बहुत खूबसूरत घर है शाहिद भाई का। और इस घर के बिल्कुल सामने ये निहायत खूबसूरत वैली, ब्यूटीफुल। हवा चल रही है और इस हवा की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। यहाँ हम जब पहुँचे दोनों भाई, असद साहब बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। क्यों जी असद भाई? बहुत खूबसूरत जगह। आप जिधर जाते हैं कहते हैं दिल करता है मैं इधर ही घर बना लूं। हाँ, तो उसका ये है कि अब जगह एक से एक खूबसूरत है। ये तो है, ये तो है। ये वैली कितनी प्यारी है। किसी जगह पे कोई आप ये नहीं कह सकते कि यार ये अच्छी नहीं है या दूसरी। यानी जो जगह देखते हैं आप, वो पहले नेक्स्ट वाली जो है ना, वो कहते हैं यार इसमें तो कुछ और चीज़ है, कुछ और चीज़, ये तो कुछ और। नाज़रीन किराम, जैसे मैंने आपको बताया, ये तहसील मरी का ये गांव है फर्ल। और अंकल के घर में आया हूँ, वकालत नाम है इनका। इनकी अब बाकी मानदा जितनी लाइफ है वो यहीं गुजरेगी। ऑलमोस्ट ये 40 साल सऊदी अरेबिया में इन्होंने गुजारे, मक्का में। अंकल जी, अब आगे क्या इरादा है आपका? अब यही है कि यहीं बाकी ज़िंदगी गुजारूंगा, यहीं रहूँगा और अपने इस इलाके को, अपने घर को, इधर अपने इलाके को, इसी को तरजीह दूंगा। सही सही। अच्छा, इस तरह नाज़रीन के मेरी इनके साथ हुई मीटिंग, कोशिश करेंगे इधर कुछ ऐसा बंदोबस्त करें कि आप लोग भी इधर आएँ और आप इंजॉय करें। अभी तो बहुत ही अर्ली है आपको बताना। एनीवे, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको बताएंगे। तो इस जगह की अगर मैं तशरीह करूं अपने अल्फाज में, तो अल्फाज जो हैं वो कम पड़ गए हैं। सामने पहाड़, उसके ऊपर घना जंगल,
अमेजिंग। और ये जितने भी पाइन ट्रीज़ हैं इनके साथ जब हवा टकराती है बहुत खूबसूरत, बहुत मधुर गीत, इतना प्यारा साज कि मैं आपको क्या बताऊं। इसी तरह जब हम इस तरफ देखते हैं तो इस वैली के बॉटम में हरे भरे खेत और इसी तरह हर घर में ज़िंदगी, किसी घर से धुआं निकल रहा है क्योंकि लोग कुछ खाना वाना बना रहे हैं। इसी तरह सामने मशरक़ की जानिब हम देखते हैं तो वहाँ हमें करोर वैली के इस तरफ पंचपीर रॉक्स दिखाई देते हैं, नड़ दिखाई देता है। बहुत मज़ा आया इधर हमें। हमारा प्रोग्राम यही था कि यहीं पे बारबेक्यू होगा, लेकिन जो लोग आए हैं इधर वो हमें अब यहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं पत्रियाटा। ऐसी बात है जी, ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो प्रोग्राम कैंसिल हुआ और खाना हमारा अरेंज होगा पत्रियाटा के टॉप पर। वहाँ चलते हैं, आपको पत्रियाटा की सैर भी करवाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। अभी हम इनके रहमो करम पर हैं, तो चलते हैं नाज़रीन, सफ़र अपना शुरू करते हैं। नाज़रीन, दिन 2 बजे का वक्त है और अभी हम पत्रियाटा की तरफ रवां दवा हैं। यहाँ हम इसलिए रुके कि गाड़ी में पानी की कमी हो गई है जी। ये देख लें आप, मेहरान गाड़ी है तो फिर थोड़ा सा हीटअप भी हो गई है। पानी डालेंगे इसमें, इसको ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद पत्रियाटा की जानिब निकलेंगे। और मुझे लगता है बारबेक्यू का जो हमारा सिस्टम था वो ख़त्म, फिनिश, कैंसल, क्योंकि 2 बज रहे हैं और 2 बजे के बाद हम 3 बजे तक तो वहाँ पहुँचेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। चलें देखते हैं। आपको ये खूबसूरत एरिया दिखाना मकसूद था। और ये जो आपको सड़क दिखाई दे रही है ये जापानीज़ ग्रांट है, यानी जापान ने इस सड़क को तामीर किया इस गांव के लिए। चलें जी, चलते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम पहुंच चुके हैं पत्रियाटा। रौनकें माशाल्लाह काफ़ी हैं जी इधर। तो पत्रियाटा गांव की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पहुँच के खाना वाना खाएंगे। बर्फ़ देखें जी, अभी सख्त है ये देखें। इस एरिया में अभी तक स्नो मौजूद है। तो इसके बाद क्या ख्याल है असद भाई, चलें? जी चलते हैं। बर्फ़ पिघली नहीं है अभी, काफ़ी हद तक पिघल चुकी है। मौसम चेंज हो रहा है, आपको पता है बाहर की आमद है। इसके बाद शायद स्नोफॉल ना हो, फरवरी के एंड में थोड़ा बहुत चांस है, लेकिन देखते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन, घूमते फिरते हैं और इन्जॉय करते हैं। से 30 साल बाद। ओफ, अब देख लें 25 से 30 साल बाद आप आए हैं। उस वक्त कैसा था यहाँ का नज़ारा और अब कैसा है? उस वक्त कोई इमारत नहीं थी, जंगल का जंगल था। अच्छा, बहुत खूबसूरत था उस वक्त भी। अब उसका अपना है कि सहूलत आ गई है, हर चीज़। अच्छा, सही। उस वक्त कुछ नहीं थी, उस वक्त सिर्फ लिफ्ट थी और बस। सही सही। फीकस टिकट 850 रुपये है और बच्चा जो जिसकी उम्र 5 साल तक है वो फ्री है। तो 5 साल से ऊपर टिकट फुल यानी 850। पहले आप चेयर लिफ्ट पे आएंगे, फिर उसके बाद केबल कार उसी टिकट पे। टिकट को संभाल के रखना है आपने। चलें जी, रौनकें तो बहाल हुई पत्रियाटा की, मरी की, न्यू मरी कहते हैं ना जी इसको।
इस रेस्टोरेंट में हम लोग रुके हैं और हमने ऑर्डर किया है खाने का। थोड़ी देर तक खाना तैयार होता है, खाना खा के फिर इंशाल्लाह एक्सप्रेस वे से निकलेंगे जी इस्लामाबाद की जानिब। जी नाज़रीन, हमारा खाना तैयार होके आ गया और अभी हम खाना खाएंगे। उमर बेटू देखो ज़रा कौन है मेरे साथ, आपका दोस्त तैमूर। मैं इनके घर के पास ही खड़ा था तो पता नहीं कैसे ही इसने कोई छोड़े हुए जासूस, उन्होंने इसको खबर दे दी कि उमर के पापा बाहर खड़े हैं। तो इसके पास मैंने जाना नहीं था, लेकिन जिस तरह उमर मेरा लाडला बेटा है इसी तरह ये भी लाडला है जी। तो बेटू क्या कर रहे थे इधर? मैं वैसे ही आज आया था मरी। अच्छा, दावत थी उस पर। अच्छा, तो अभी मैं ऊपर आया तो भाई ने मुझे फ़ोन की कि उमर के पापा आए हैं। अच्छा। मैंने कहा किधर हैं? तो देखा आप आगे खड़े थे। मैं सामने बैठा हुआ। चले ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच। हम एक्सप्रेस वे के बिल्कुल किनारे पे बैठे हुए हैं। इस जगह का नाम है मलाच और ये वैली मैंने दिखानी थी अपने भाई को, क्योंकि 17 साल बाद ये पाकिस्तान आए हैं। ऐसी बात है ना? बिल्कुल ऐसी बात है। अब कब आएंगे? अब बहुत जल्द आऊँगा। जल्द आएंगे? बहुत जल्द आऊँगा। नहीं जी, जब से मेरे साथ मुलाकात हुई कहते हैं अरशद भाई मैं हर साल आया करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश पूरी करूँगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा ट्रिप था वो थोड़ा सा ज़ाती नोयत का था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की जिस एरिया में भी जाऊं या जहां भी मैं विज़िट करूं तो आपको कुछ न कुछ ज़रूर दिखाया करूं। आज हम दोनों भाई थोड़ा सा किसी और मूड में थे, लेकिन चंद ही दिनों बाद हम दोबारा निकलेंगे। क्यों जी? इंशाल्लाह शार्ट सा कुछ थोड़ा सा प्रोग्राम निकलते हैं, दाएँ में प्रोग्राम बनाते हैं। तो नाज़रीन किराम, अभी हम लोग आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।